नमो तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वदामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि तुमने नमो तथागतशील में जो समय तो कबीरा जब पैदा हुआ शब हसिया ऐसी करी आप हसी शशि सर्वप्रथम महारानी के तथागत के चरणों में नमन करते हुए परम से बोधि संत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बहुतम समाज के समस्ते संत गुरु और महापुरुषों के चरणों में नमन और वंदन करते हैं। यहाँ पर आए उपस्थित सभी श्रोता माताएं और बहनें आप सभी को इस मंच की तरफ से सादर बधाई सबसे पहले भगवान के चरणों में कुछ वंदना के शब्द और
शिवलो भगवान बुद्ध की दया बोलो पूछ बाबा साहब की दया बोलो गुरु रविदास की दया पेरियार ललई सिख यादव की दया ये 5 दिवसीय पावन बुद्ध ज्ञान चर्चा जिसके आयोजन का आज 5वां दिवस आप सभी के बीच में चर्चा लगातार आज 4 दिनों से आप सभी बुद्ध ज्ञान चर्चा का श्रवण करते आ रहे हैं। लगातार 5 दिनों तक आपने इस बुद्ध ज्ञान चर्चा को सुना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 दिन में जो आप सबने सुना है उसमें से कितना आप अपने जीवन में धारण करेंगे, कितना आप अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे, जरूरी है। मात्र सुन लेने से कल्याण नहीं होगा। जब तक आप यहाँ पर बताई गई बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं, तब तक कल्याण होने वाला है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। माताओं बहनों, एक गांव में एक दादाजी रहते थे जिनके 5 बेटे थे। 5 बेटों के विवाह हो गए और बड़ी सुंदर बहुत बुद्धिमान 5 बहुएं घर में थे। एक क्या होता है माताओं बहनों, जो दादाजी थे वो सोच रहे कि भाई हमारी ये बहुएं हैं तो हम किसको अपने घर की मालकिन बनाएं, क्योंकि बहुएं सभी समझदार सभी बुद्धिमान। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की दया ये कुछ सहयोग या पहले आप अपना नाम सुनिए। ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा जी सूजीपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सूर्यांश गौतम, स्नान राम गौतम जी सूजीपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम नरेंद्र कोरवा सरैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा छोटे राजी सिरोमन नगर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा कुमारी पुष्प गौतम सिरोमन नगर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा आनंद राम काजीवाड़ी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा जवाहरलाल गांधी जी सुरजीपुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा आंशी गौतम डॉक्टर मनोज कुमार जी की तरफ से सुरजीपुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा नीरज गौतम सुरजीपुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा श्री कृष्ण गौतम सुरजीपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा कोमल गौतम सुरजीपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा जानकी गौतम सुरजीपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा फूलचंद जी सुरजीपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा रूपेश गौतम सुरजीपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सुरेश पाल गौतम पकराई से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा रामनिवास जी जसरत से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सर्वजीत गौतम जी भदेवनी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रेमचंद गौतम सुरजीपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा नीरज कुमार गौतम जी सुरजीपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा वड़के जी सुरजीपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विजय चंद उर्फ भीम रतन भैया जी कटौरा खेड़ा से। ये आप सभी की तरफ से चंदा सहयोग आया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजाएं। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की दया तो आगे की पावन चर्चा क्या होगी? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी समझेंगे बता कि एक गांव में एक दादाजी रहते थे जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और उनके 4 बेटे थे। बड़ी सुंदर 4 बेटे घर में थे, वो भी बहुत ही बुद्धिमान थी,
लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि किस बहू को घर की मालकिन बनावे। तो उन्होंने सोचा कि हम बहू की परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली और अपनी चारों बहुओं को पास में बुलाया और उसके बाद क्या किया, एक गेहूं के दाने उन्होंने पहले से अपने हाथ में ले लिए। अब फिर चारों बहुओं के हाथ में 5-5 गेहूं के दाना रख दिए और बोले कि देखो हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और हम 5 साल बाद लौट के आए। और जब हम लौट के आएंगे तो ये गेहूं के दाने हमको वापस चाहिए। अब जैसे वो दादाजी घर से कदम निकालते हैं तो जो बड़ी वाली बहू थी उसको बहुत गुस्सा आया। वो सोचती है ये 5 साल के लिए पिताजी घर से बाहर जा रहे हैं और 5 दाना गेहूं के दे के जा रहे हैं और कह रहे वापस आएंगे तो हमको चाहिए। अभी 5 दाना 5 साल तक कहाँ संभाल कर रखेंगे। तो उसने किनारे से के वो 5 दाना फेंक दिए। बोली जब आएंगे तो दूसरे उठा के दे देंगे, इनका कोई नाम लिखा है। अब जो दूसरी वाली बहू थी उसने भी ऐसे किया, उसने मारे गुस्से के वो 5 गेहूं के दाने चबा लिए, मुंह में डाले, उनको चबा लिया, खा लिया। अब जो तीसरी वाली बहू थी उसने सोचा आज पिताजी ने कहा है तो चलो रख देते। उसने एक छोटी सी डिबिया में बंद करके बढ़िया सुरक्षित गेहूं के दाने रख दिए। ये गीता बहन की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्मदान है। बहुत बहुत शानदार जय मंगल। लेकिन जो छोटी वाली बहू थी, बताओ छोटी वाली बहू ने क्या किया, वो जा करके आंगन के कोने में छोटी बहू ने जा करके थोड़ी सी मिट्टी हटाई और वहीं पर वो दाने बो दो। मतलब बड़ी वाली बहू ने उन गेहूं के दाने फेंक दिए। ये प्रदुम्न जी की तरफ से पुष्पों की माला से सम्मान में ताली बजा रहे हैं। बहुत बहुत सुनिएगा माताएं। तो मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी वाली बहू ने क्या किया, गेहूं के दाने फेंक दी। दूसरी वाली बहू ने क्या किया, गेहूं के दाने चबा लिए। तीसरी वाली बहू ने क्या किया, डिबिया में बंद करके रख दिए। और जो सबसे वाली छोटी बहू थी उसने क्या किया, जाकर के आंगन के कोने में वो गेहूं के दाने बो दो। अब हुआ क्या भाई, उसमें पौधे हुए, बाले आए, वो बाले पक गई। तब उनको साफ किया तो कोई 1-2 मुट्ठी गेहूं निकल। पहले गेहूं कितने थे, 5 दाने। अब जब उनको आंगन के कोने में बो दिया और उसमें पौधे हुए, बाले आई, अब फिर उनको जब साफ किया तो 1-2 मुट्ठी गेहूं निकल। उनको जाकर के द्वारे पर बो दिया, उसमें भी पौधे हुए, बाले आए। उनको जब साफ किया तो उसमें और ज्यादा गेहूं निकल। जाकर के खेत के कोने में बो दिया, उसमें भी पौधे हुए, बाले आई। और जब वो पके पौधे बाले आने पक गई तो जब उनको साफ किया तो उसमें और ज्यादा गेहूं निकल। अब होता क्या है, 5 साल में उस छोटी वाली बहू ने क्या किया, 5 दाना गेहूं से कोई 8-10 बोरी गेहूं इकट्ठा किया। वो कैसे भाई, जितने ज्यादा गेहूं होते गए उतनी ज्यादा जगह में गेहूं होती। पहले आंगन के कोने में बोया, फिर द्वार के कोने में बोया, खेत के कोने में बोया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 8-10 बोरी गेहूं इकट्ठा हो गया। 5 साल समय में दादी करके घर लौट आए। अब जैसे वो घर में कदम रखते तो 5 बहुओं को आवाज लगाई। 5 जल्दी जल्दी दौड़ के आगे पिताजी आगे सालों बाद घर लौटे। अब पिताजी ने हाल चाल नहीं पूछा, बस वही बोले कि जो हम गेहूं के दाने दे करके गए थे वो जल्दी जल्दी ले। तो बड़ी वाली बहू कहती है, अरे इनके साथ पिताजी लौट के आए हैं, इनसे झूठ का सच बोल देते। उसने कहा पिताजी हमको गेहूं के दाने फेंक दिए, आप आओ तो दूसरे ला के दे। पिताजी ने कहा कोई जरूरत। दूसरी वाली बहू ने कहा पिताजी हमने तुम्हें गेहूं के दाने चबा दिए, आप आओ तो दूसरे ला के दे। बोले कोई जरूरत।
तीसरी वाली जो बहू थी वो डिबिया में बंद करके रखा था उसने, वो दौड़ के गई ला करके पिताजी को दे दी। लेकिन जो छोटी वाली बहू थी वो पिताजी को इस जगह पे लेकर के गई जहाँ पर ढेर सारे गेहूं रखे हुए थे और बताया कि पिताजी 5 साल में हमने 5 दाना गेहूं से कितने सारे गेहूं इकट्ठे किए। तो पूछा कैसे, तो बता दिया कि पहले आंगन के कोने में बोया, फिर द्वार वाले कोने में बोया, फिर खेत के कोने में बोया, जितने ज्यादा गेहूं होते गए बोलते। अब पिताजी समझ गए कि यही वो बहू है जो सबसे बुद्धिमान, इसी बहू को घर की मालकिन बनाना चाहिए, यही बहू जो है परिवार को अच्छे ढंग से चला सकती है। अब ये तो बात नहीं हुई बाबा साहब, लेकिन इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख लेनी है माताओं को? आप बड़ी वाली बहू की जैसे नहीं बनकर, बड़ी वाली बहू ने क्या किया, जैसे पिताजी घर से बाहर निकले उसने गेहूं के दाना फेंक, आपको वैसे नहीं बनना। जब तक आप हम पंडाल में रहे बड़पन से कथा सुनी और पंडाल के बाहर निकले ऐसे मिट्टी झाड़ दिया कि लोग तुम्हारी कथा ये नहीं घर ही हम जा रहे, घर पहुंचे कुछ आ गए। आपको दूसरी वाली बहू की जैसे भी नहीं बनना, उसने क्या किया, तुरंत गेहूं के दाने खान चबा, वैसे भी नहीं बनता। एक कथा सुन के आप घर गई और घर गई तो बड़ी चर्चा, आज कथा में ये सुनाया गया, आज कथा में ये दिखाया गया, आज ये सुन के आए, आज ये देख के आए। अब खाना बनाया खाया, अब खाना साथ कथा खा, सुबह सो के उठी तो किसी याद ही नहीं है भाई कथा में क्या बताया गया था, क्या हमको करना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। फिर वैसे आप तीसरी वाली बहू की जैसे भी नहीं बनना, उसने क्या किया, गेहूं के दाने डिबिया में बंद करके रखे। मतलब जो आपने 5 दिन में सुना है इसको अपने अंदर ही बंद करके नहीं रखना, जो भी आपने सुना है समझा है ये दूसरों को भी समझाना, दूसरों तक पहुंचाना है। अक्सर हमारी माताएं बहनें 2-4-5 लोग इकट्ठी होती हैं तो इधर उधर की बातें करती हैं, कोई सास की बुराई करता, कोई ननद की बुराई करता, कोई देवरानी की बुराई करता, ऐसा होता। माताएं बहने आप 2-4 लोग इकट्ठी बैठो तो आप इस बुद्ध कथा में क्या सुनी हो, क्या समझा है उसकी चर्चा करो, बाबा साहब की चर्चा करो, भगवान बुद्ध की चर्चा करो, जो भी अच्छी बातें आपने यहाँ से सीखी है उन चीजों की चर्चा करो। इतना तो आप समझ ही गई होगी कि बाबा साहब अगर ना होते तो आज आपको ये अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं होता, अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं होता, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं होता, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। तो जब बैठो 2-4 लोगों में तो यही बातें करें, हो सकता है किसी के समझ में आ जाए, वो भी भाई बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। तो इस तरीके से माताओं बहनों आपको क्या करना है, तीसरी वाली बहू के जैसे भी नहीं बनना है कि उसने गेहूं के दाने डिबिया में बंद करके रख दे। तो आप ये जो सुनो अपने अंदर ही बंद करके रखो। आपको कैसे बनना है, छोटी वाली बहू के जैसे बनना है। उसमें क्या क्या 4 दाना 5 दाना गेहूं से कितने सारे गेहूं इकट्ठा करना, तो आपको वैसे ही बनना है कि 5 दिन में आपने जो सुना है ये औरों तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना। कोई अगर नया व्यक्ति आपके गांव में आए तो भाई उसे देख के लगना चाहिए कि ग्राम सूचीपुर में कई बार बात कथा हो चुकी, यहाँ जो लोग हैं जागरूक, यहाँ के जो लोग हैं वही सच में बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो इस तरीके से माताओं बहनों परिवर्तन बदलाव बहुत जरूरी है और अपने जीवन में परिवर्तन बदलाव हर किसी को करना है, ये मेरा सभी से निवेदन है। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। आइएगा कहना है कि जो भी भगवान की शरण में आया